बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट नशा है। नाम योर होस्ट मोहम्मद अली सावल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 6th T20 इंटरनेशनल कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला गया और हमारी तवक्कुआत के बावजूद पाकिस्तान टीम को बहुत बड़ा फेंटा पड़ा। इतनी मार बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को इस तरह पड़ी है। मतलब पाकिस्तान के हमेशा फास्ट बॉलर्स को ऐसा गिना जाता था कि हमारे फास्ट बॉलर्स या हमारा पेस अटैक या स्पिन अटैक या बॉलिंग अटैक इतना बुरा नहीं है कि टीमें 8 ओवरों में या 7 ओवरों में 100 कर जाएं और 10 ओवरों में 140 कर जाएं और 15 ओवरों में 170 का टारगेट चेज़ कर जाएं। ऐसा बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है। हाँ, ठीक बात है, हमने 20 ओवरों में 223 रन इसी सीरीज़ में खाए हैं। हमने 20 ओवरों में 199 रन इसी सीरीज़ में खाए हैं, लेकिन इस किस्म का फेंटा हमें नहीं पड़ा, ना पहले कभी पड़ा है ना इस सीरीज़ में पड़ा है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और बैटिंग करके 169 रन बनाए। बाबर आजम ने बैट कैरी किया, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने इक्वल कर दिया। 81 इंटरनेशनल इनिंग्स में T20 की उन्होंने 3000 रन्स बनाने का जो हदफ है वो पूरा कर लिया। और विराट कोहली के अक्सर रिकॉर्ड बाबर आजम तोड़ी चली जा रहे हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड शेयर हो गया। लेकिन अगर आप मजमूई स्कोर्स की बात करें कि 81 मैचेस में सबसे ज़्यादा स्कोर किसने बनाया, तो वो फिर विराट कोहली से आगे निकल गए हैं। 3000 से ज़्यादा रन कर चुके हैं और एक ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए 87 रन की 59 बॉल्स में। लेकिन इसके ऊपर हम बाद में डिबेट करेंगे कि क्या वो उस वक्त की ज़रूरत थी या शायद कुछ और कर सकते थे। बट 170 का टारगेट और इंग्लैंड गन्ड इट डाउन इन 15th ओवर्स। ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए कैसा सर्व करेगा, इससे हम क्या सीखेंगे, इससे हम क्या हासिल करेंगे, इसके ऊपर हम ज़रूर आपके साथ बात करेंगे। और आपसे भी चाहेंगे कि आप हमें कमेंट्स करें ताकि हम आपके कमेंट्स को अपनी इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। लेकिन क्विकली लेट्स गो टुवर्ड्स द मैच। पाकिस्तान ने जब पहले बैटिंग की तो बाबर आजम अगेन वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड। लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन वी हैव प्रोड्यूस्ड इन एंटायर क्रिकेटिंग हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सो 87 रन 59 बॉल्स में। वैगन व्हील आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। 87 रन 59 बॉल्स पे 81% कंट्रोल था। पुल शॉट उनकी सबसे बेहतर थी। और जब आप वैगन व्हील देख रहे हैं तो उसमें आपने देखा है कि शॉट फाइन लेग पे 6, थर्ड मैन पे 3, कट पे 6 और मिड ऑफ पे टोटल 7 रन बनाए। और इनका जो मजमूई बल्क स्कोरिंग एरिया है वो मिड ऑन है, मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है। और सिर्फ कवर में, चूँकि वो उनकी फेवरेट शॉट है और उन्होंने फुल टॉस के ऊपर एक छक्का मारा था, ज़बरदस्त शॉट थी। ये वैगन व्हील है बाबर आजम का। और इस वैगन व्हील से आपको क्या पता लगता है? इस वैगन व्हील से आपको ये पता लगता है कि इंग्लैंड का बॉलिंग प्लान बड़ा सॉलिड था। उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल कराई कि पाकिस्तान के बैट्समैन सिर्फ पुल मारें, हुक मारें, मिड विकेट मारें, मिड ऑन मारें, और हम स्लोअर बाउंसेस के साथ, तेज बाउंसेस के साथ, खिंची हुई बॉलिंग के साथ हम पाकिस्तान के बैट्समैनों को पकड़ सकें। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कट पे स्कोर नहीं हुआ, डीप फाइन लेग पे स्कोर नहीं हुआ, यानी कि मुंह में उन्होंने बॉल नहीं दी है। थर्ड मैन पे स्कोर नहीं हुआ, मिड ऑफ पे स्कोर नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने मुंह में गेंदें नहीं कराई। ये है गेम प्लान। व्हेन बॉलर्स स्टिक टू द गेम प्लान तो फिर ऐसे रिजल्ट्स आपको वैगन व्हील्स में देखने को मिलते हैं। सो मुजमई तौर पे इट वाज अ गुड, ही कैरिड द बैट, यानी कि आउट ही नहीं हुए, 20 ओवर्स खेले पूरे और 87 स्कोर्स बनाए। और स्ट्राइक रेट के ऊपर हम बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें सॉल्ट का, तो सॉल्ट जो है उन्होंने मैच का पलड़ा ही चेंज कर दिया। और ऐसा पलड़ा चेंज किया कि पाकिस्तान देखता ही रह गया और पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया। हम 5 ओवर्स में थे तो ऐसा लग रहा था कि मैच ओवर हो चुका है, बल्कि 5 ओवर दूर की बात है, थर्ड ओवर में ही ऐसा लग रहा था कि मैच ओवर हो गया। और इसकी वजह क्या थी? एक्सप्लोसिव बैटिंग बाय सॉल्ट। स्क्रीन के ऊपर इनका भी वैगन व्हील अब आप देख रहे हैं। इस वैगन व्हील में आप देखें कि अब हमें समझ नहीं आई कि ये वैगन व्हील क्या है। बाबर आजम की तरह ही है, क्योंकि उन्होंने थर्ड मैन पे 2 रन, कट के ऊपर टोटल 4 रन, डीप फाइन लेग पे 7 रन, डीप मिड विकेट पे 7 रन कराए। बाकी सारा स्कोर इनका कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन के ऊपर है, यानी कि 15, 17, 25 जो आप देख रहे हैं ये सारा इनका स्कोरिंग एरिया है। और जब ऐसा वैगन व्हील आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हमारे बॉलर्स ने बॉल उनके मुंह में कराए हैं। जब मुंह में आप बॉल कराते हैं तो फिर आप ये कवर्स के ऊपर से, आप मिड ऑफ के ऊपर से, आप मिड ऑन के ऊपर खेलते हैं और रूम बना के आप अपनी हिट्स लगाते हैं। और पाकिस्तान का बॉलिंग प्लान एक्सपोज हो गया।
हमें हमारे बॉलर्स को जब फेंटी पड़ी थी, महर पड़ी थी, तो हमें समझ ही नहीं आई कि हमने बॉल किधर करने हैं। भाई बैट्समैन अगर मार रहा हो तो परेशान ना हो, स्टिक टू योर प्लान्स। अगर आपका प्लान कामयाब हो जाएगा तो यू विल गेट हिम आउट। लेकिन अगर आप घबरा जाएंगे, और आपको पता है हमारे लीडर तो कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन हमारे बॉलर्स घबरा गए थे, मैच बहुत जल्दी से उनके हाथों से निकल गया था। अब बॉलिंग की जो पिक ऑफ द बॉलर्स हैं, मेरा ख्याल है वो थे सैम करन। अब सैम करन की वेरिएशन, बाबर आजम का वैगन व्हील आपने देखा, आई थिंक दे बोल्ड टू अ ग्रेट प्लान। उनके आप वैगन ये चार्ट आपके सामने है। इन्होंने राइट हैंडर बैट्समैन को, हालांकि लेफ्ट आर्मर है, बॉल लेग स्टंप पे पिच हो जाती है, लेकिन इन्होंने एक बॉल भी लेग स्टंप पे नहीं कराई, और शॉर्ट ऑफ लेंथ, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, ये दोनों यानी बाउंसेस वाले एरियाज़ पे इन्होंने विकेटें ली, और सारी बॉल जो ज़्यादातर थी वो इसी जोन में करवाई हैं, और बैट्समैन को चांस नहीं दिया। ये होता है बॉलिंग प्लान। जब आप प्लान करते हैं किसी टीम के खिलाफ कि हमने शॉर्ट ऑफ लेंथ या शॉर्ट पेज बाउंसेस पे, स्लोअर बाउंसेस पे हमने टीम को आउट करना है, और वो चांस लेने जाएंगे, खड़ी हो जाएगी, हुक मारने जाएंगे, खड़ी हो जाएगी, पुल मारने जाएंगे, खड़ी हो जाएगी, थर्ड मैन मारने जाएंगे तो बाउंड्री पे कैच हो जाएगा, डीप कट पॉइंट पे या थर्ड मैन पे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बॉलिंग प्लान्स का हिस्सा बनती हैं। टीम्स पहले बैठ के बनाती हैं, एनालाइज करती हैं विकेट को, प्लेयर्स को जो आगे खेल रहे हैं, और उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट करते हैं प्लान्स को। एंड मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई है इन्होंने। नेक्स्ट अप टीजे विली। अब विली का ये था कि इन्होंने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की है, लेकिन सपोर्ट दिया है, इन्होंने प्रेशर ऑफ नहीं होने दिया। और स्क्रीन के ऊपर आप इनका भी वैगन व्हील देख रहे हैं, 4 ओवर में 32 रन दे के 2 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया था। एंड अगेन शॉर्ट ऑफ लेंथ और गुड लेंथ के ऊपर सारी बॉल्स थी। फुल टॉस इनसे 2 हुए, जिसके ऊपर बाबर आजम ने कैच भी किया, लेकिन कोई और को ट्राई नहीं किया। एक बॉलर ने फुल लेंथ पे कराई, बाकी सारा जोन आपके सामने है, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ एंड शॉर्ट लेंथ, यानी शॉर्ट बॉलों पे। तो ये इनका वैगन व्हील था ना। लेकिन जो इस वक्त सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है कि पाकिस्तान का ओवर्स का कंपैरिजन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो चीज़ें जो आपको कोई नहीं बताएगा। और चूँकि आई लव क्रिकेट एंड आई नो यू लव क्रिकेट, एंड हम क्रिकेट के ऊपर बहस करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। क्रिकेट इज़ अ डिस्कशन, और मैं चाहता हूँ कि जब आप हमारा ये प्रोग्राम देखें तो आप उस डिस्कशन में बड़े सॉलिड पॉइंट्स दे सकें। क्योंकि जो ओवर्स का कंपैरिजन है, इसके ऊपर बातें नहीं होती। हम बात करते हैं हमारा मिडिल ऑर्डर चल नहीं रहा, लेकिन हम ये आपको नहीं बता पाते कि वजह क्या है, और आखिर डिफरेंस पैदा कहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान की टीम में और बाकी टीम्स में। सो दिस इज़ द फर्स्ट ग्राफ। पहले 5 ओवर्स में पाकिस्तान की बैटिंग, और उन्हीं 5 ओवर्स में फिर इंग्लैंड की बैटिंग। देखिए, पहले 5 ओवर्स में पाकिस्तान का टोटल स्कोर 32 था, लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, और 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। इंग्लैंड का स्कोर था 74 5 ओवरों में, गेम ओवर हो गई थी। खैर, पाकिस्तान ने पहले ओवर में 2, सेकंड में 3, तीसरे में 9, फिर चौथे ओवर में 12 स्कोर बनाए और 1 विकेट गिरी, और 5वें ओवर में चूंकि विकेट गिरी थी तो टोटल 6 रन बने और हम रुक गए। लेकिन इसके बरक्स इंग्लैंड ने पहले ओवर में 11, दूसरे ओवर में 22, तीसरे ओवर में 17, चौथे ओवर में पहले ही इनकी विकेट गिरी, वो ओवर इनका स्लो गया, 5 रन बनाए। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि चौथे ओवर में पाकिस्तान की विकेट गिरी तो 5वें ओवर में उन्होंने 6 रन बनाए। इंग्लैंड की भी चौथे ओवर में एक पहली विकेट गिरी, लेकिन अगले ही ओवर में उन्होंने 19 रन बना डाले। ये है पहले 5 ओवरों की यूटिलाइजेशन पावर प्ले की, और इसमें इंग्लैंड कामयाब रहा। 5 ओवर में जब आप 74 रन बना लेते हैं तो टारगेट चेज आप कर रहे हैं तकरीबन 170 का, तो 95-96 रन रह गए हैं, आपके 15 ओवर बाकी हैं, तो यानी कि गेम ओवर है। ये तो 6 बॉल के ऊपर आ गए ना। पहले जहाँ पे इकॉनमी रेट चाहिए था आपको मैच जीतने के लिए, रिक्वायर्ड रन रेट वो तकरीबन 8.5 थी, वो अब 6 पर आ गई। और पहले जब 5 ओवरों में आप 8.5 की रिक्वायर्ड रन रेट को 6 पे ले आते हैं तो आपका मैच ख़त्म हो जाता है। अगले 5 ओवर्स बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये वो मिडिल ऑर्डर है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की मिडिल में, जो मिडिल के 5 से लेकर 15 ओवर्स हैं, पाकिस्तान बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है उसमें, और हमें उसमें परफॉर्मेंस अपनी ठीक करनी है। लेट्स क्विकली हैव अ लुक। मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान ने 6ठे ओवर में 8, फिर 7वें में 8, 8वें में 10, 5, 7, क्योंकि फिर एक विकेट गिर गई थी 9वें ओवर में, हम रुक गए। 9वें ओवर में 5 स्कोर बना और फिर 10वें ओवर में 7 स्कोर। लेकिन इसी के बरक्स आप राइट साइड पे इंग्लैंड को देख रहे हैं, 82 पे 1 आउट थे, लेकिन उस ओवर में उन्होंने 6ठे में 8 रन बनाए, फिर 20 रन, फिर 15 रन, फिर 11 रन।
और 9वें ओवर के अख्ताम पे इंग्लैंड का स्कोर 128 हो चुका था और उसका एक खिलाड़ी आउट था। फिर चूंकि अगले ओवर में शादाब ने फिर आउट किया था तो ये 129 रन के 2 आउट हुए और वो ओवर सिर्फ 1 रन का गुजरा। सो 10 ओवरों के अख्ताम पे वो 130 पे पहुंच चुके थे, 13 रन पर ओवर की उस पर, और पाकिस्तान का टोटल स्कोर 70 था। यानी कि 10 ओवरों में एक टीम 70 बना रही है, दूसरी टीम 130 बना रही है, और जो डिफरेंस है स्कोर का वो 59 है। आप कैसे मैच जीत सकते हैं? आप कैसे इस टीम के साथ या इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो भी टीम खेलेगी उसके साथ हम कैसे लड़ेंगे, कैसे हम मैचेस जीतेंगे, इसके ऊपर हम बात करते हैं। बट नेक्स्ट 5 ओवर्स आर ऑल्सो अ वॉक इन द पार्क। 130 रन बन चुके थे और इनको 10 ओवरों में मेरा ख्याल है टोटल 40 स्कोर चाहिए था जीतने के लिए, और ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं वो उन्होंने इजीली चेस कर लिया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन इसमें भी इन्होंने एक 13 का 11 का ओवर बनाया और 15 ओवर में 170 का टारगेट चेस करके पाकिस्तान की जो टीम है वो मैच हार गई। अब सीरीज़ में 6 मैचेस हो चुके हैं और T20 में 7 T20 की सीरीज़ होना, बायलैटरल सीरीज़ होना, ये बहुत बड़ी बात है। इंग्लैंड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 17 साल के बाद आके मैचेस खेला। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के बारे में बताते चलें कि दे हैव अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट। जब से इयान मॉर्गन आए थे और वर्ल्ड कप ये हारे थे, उसके बाद इन्होंने अपना पूरा T20 का सेटअप ही चेंज कर दिया, वाइट बॉल क्रिकेट का। दे वेंट फॉर एन एग्रेसिव अप्रोच और उन्होंने कहा कि हमने अपनी एक अलग ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, और उसके ऊपर बड़ी लेदे हुई, बड़े क्रिटिसिज्म हुआ। बट हेड्स ऑफ टू ECB, दे स्टिक टू देयर प्लान्स। उन्होंने अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने कहा आप अपनी स्किल सेट बनाएं, हमने एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है, वी नीड टू टेक क्रिकेट हैंड्स ऑन और वी नीड टू अटैक द बॉलिंग साइड। हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है और वो हम रिज़ल्ट देख रहे हैं कि अब इंग्लैंड की टीम वनडेज़ में 300 करती भी है और फिर चेज़ भी करती है। और T20 में अब इनके पास लिविंगस्टोन नहीं है, इस वक्त जॉस बटलर नहीं खेल रहे, जॉनी बेस्टो नहीं खेल रहे, बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे, वुड सिर्फ इंजरी से वापस आए, 2 मैचेस खेले हैं, जॉफरी आर्चर उनके इंजर्ड हैं। ये 6 उनके फ्रंट लाइन ऑटोमेटिक सिलेक्शन वाले प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त टूर पे नहीं है, मैचेस नहीं खेल रहे हैं। बट इसके बावजूद उनका बेंच स्ट्रेंथ आप देखें कि एवरी प्लेयर जो आता है वो एक सर्टेन ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही खेल रहा है और उसके ऊपर ये कामयाबी से परफॉर्म कर रहे हैं। इनको नहीं परवाह कि विकेट गिरी है, नो प्रॉब्लम, गो एक्सप्रेस योरसेल्फ, चार्ज द बॉलर्स, अटैक करें, ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर करें, लेट देम मेक मिस्टेक्स, कैपिटलाइज ऑन दोज मिस्टेक्स, मेक रन्स। और ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो थी इट पेज ऑफ समटाइम्स मैच भी हारते हैं इस अप्रोच के साथ। बट सच गेम्स जब ये जीतते हैं तो फिर बिल्कुल ईजीली जीत जाते हैं। और हमने भी देखा है कि पाकिस्तान जो मैचेस जीता है मुश्किल से जीता है, फंस के जीता है, और इंग्लैंड जो मैचेस जीता है वो वन साइडेड जीत गया, 223 कर लिया, यूँ स्कोर पूरा कर लिया, 170 कर लिया, 160 यूँ हंस के चेज़ कर लिया। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने किस माइंडसेट के साथ वर्ल्ड कप खेलना है, और जब तक वो माइंडसेट आप कवर नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान की और इंग्लैंड की इस T20 सीरीज़ में बैटिंग एवरेजेस और बॉलिंग एवरेजेस ये हम आप तक लाएंगे इन अनदर प्रोग्राम, और अब तक के लिए इतना ही। लेट्स होप दैट द फाइनल एट कज़ाफ़ी स्टेडियम टुमारो विल बी अ ग्रेट गेम फॉर पाकिस्तान। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच एंड होपफुली पाकिस्तान विल विन इट। वी विल सी यू एट द स्टार्ट of the next and the final T20 at Qaddafi Stadium tomorrow. Till then, take good care of yourself. It's bye-bye.